बोलिए देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, अभिनंदन सागर जी, भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज अत्यंत शुभ दिन कि हमारे आचार्य भगवान के संगत उनके प्रियाग्र सुशिष्य विनय की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति मुनि श्री अध्यात्मानंदी जी गुरुदेव, जिनका आज 16वां दीक्षा दिवस है, ऐसे पावन शुभ अवसर पर हम मुनि श्री आध्यात्मानंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। पूज्यवर आध्यात्मानंदी गुरुदेव, जो कि हमारे इस वागड़ की धरा के, इस वागड़ की माटी के गौरव है, जिनके आज से 16 वर्ष पूर्व कार्तिक वदी तीज सागवाड़ा की पावन पुण्य धरा, जो कि छाणी परंपरा जनक के जो गुरुनाम गुरु है आचार्य श्री शांति सागर जी, उनकी दीक्षा और समाधि भूमि है, अनेक पूर्वाचार्यों की तपोभूमि है। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पूरी धर्म भक्तों से भरी हुई वो नगरी है। ऐसी सागवाड़ा नगरी में कार्तिक वदी तीज सन 2006 को मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। तो ऐसे मुनि श्री आध्यात्मानंद जी गुरुदेव, जो आचार्य श्री के चरणों में रहते हुए ज्ञान ध्यान तप की साधना कर रहे हैं, ऐसे मुनि श्री के पावन चरणों में हम समस्त श्रोता बारंबार नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री, आप अपने मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करें और गुरु चरणों में रहे, ऐसे गुरु के चरणों में नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। अब आगे की श्रृंखला बढ़ाने के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त कोटा से हमारे विद्वान दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आगे की स्वाध्याय कक्षा को संभाले। महावीर दादा। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न वर्तमान के समंतभद्र कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य प्रातः स्मरणीय कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, सत नमन। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्मानंदी जी के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदामी और चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम गुरुदेव अध्यात्मानंदी जी का 16वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुरुदेव अध्यात्मानंदी जी की दीक्षा समारोह में उपस्थित था और जैसा कि मुझे विदित है कि प्रकाश चंद जी जैन, जो चित्री निवासी थे और वर्तमान में सागवाड़ा कॉलोनी में भाई विमल जी हैं, उनके पिताजी थे, और अपने समस्त वैभव को छोड़ करके और प्रकाश जी ने वहाँ पर सागवाड़ा के अंदर बड़े मंदिर के सामने एक विशाल पंडाल में दीक्षा गुरुदेव के श्री कमलों से हाथों से दीक्षा ली। और उस समय गुरुदेव के संगत विद्यानंद जी और आज्ञा सागर जी थे और बहुत ही बड़ा उत्सव था। उस समय ही वागड़ की धरती पर एक और चीज देखने को मिली थी, जिसमें एक श्वेत पत्र जारी हुआ था। उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूँगा, परंतु जैसा मुझे ज्ञान है, और गुरुदेव अध्यात्मानंदी जी पूर्व में 7 प्रतिमाधारी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के, और आज भी मैं प्रतिवर्ष जब भी गुरु चरणों में जाता हूँ उनके शांत स्वभाव से बहुत ही ज्यादा भाव विभोर होता हूँ। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में, श्री अध्यात्मानंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन, सत नमन। आप अपनी इस प्रज्ञा से अपने जीवन को सार्थक करें। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। आपके एक पुत्र श्री विमल जी, जो बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं,
2 पोत्रियां, जिनमें एक डॉक्टर आसिया और एक पौत्र हैं। तो ऐसे भरे पूरे परिवार और ऐसे सज्जन परिवार के हम गुरुदेव अध्यात्मानंद जी के चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु करते हुए आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुबिके सागर जी से निवेदन करता हूं कि आप मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रकृति प्रेमी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान रिद्धियों के प्रकरण में कल जो विभिन्न प्रकार की रिद्धियों के बारे में बता रहे थे, उसमें एक विषय यह भी था कि पक्षियों की जो मधुर ध्वनि होती है उससे भी अनेक रोग दूर होते हैं। प्रकृति में भी अनेक प्रकार की ध्वनियां होती है, वो भी हमारे लिए आरोग्यकारी भी होती हैं। तो इस दृष्टि से आचार्य भगवंत ने प्रकृति के संगीत पर एक कविता लिखी है। आप सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी कविताएं बहुत दुर्लभ हैं जो आचार्य भगवंत ने लिखी है कि प्रकृति में कितने प्रकार का संगीत होता है और कितने प्रकार का नृत्य होता है। आप जो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति में जाते हैं, उनको कुछ अधिक मूल्यांकन होगा, और जो नहीं भी जाते वो भी कम से कम इस कविता को श्रवण करके प्रकृति की महत्ता को समझे। इस भाव से ये कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संगीत एवं नृत्य। प्रकृति संगीत गाती, प्राकृतिक गीत गाती, क्रय विक्रय के बिना मधुर स्वरे गाती स्वरे। प्रातः जागरण गीत, कुक्कुट गाए संगीत, उठो उठो कर्मवीर, प्रभात हुआ प्रभात झाले। मंद बयार भी गाती, रोमांचित तनु होती, प्रगति पाठ पढ़ाती, कोमल स्वरे मृदु स्वरे। कळ कंठे गीत गाए, झरना झरझर स्वरे, विघ्न बाधा पार करो, शिक्षा भी आले शिक्षा भी आले। कोयल गाये विताने, आम्रतरु उपवने, श्यामंगे गुप्त स्थाने, निष्प्रह भावे। नृत्य सहित संगीत, सप्तरंग विभूषित, मुकुट मंडित शिरे, मयूर गाये मयूर नाचे। भ्रमर गुंजन करे, गुनगुन नाद करे, मकरंद त्यान करे, मधुप नाचे। गिलहरी नृत्य करे, हरिण कुलांच भरे, वानर छलांग मारे, मयूर नाचे। तितली राजकुमारी। आप इस कविता के माध्यम से देखो गुरुदेव के को हर जीव के प्रति कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है। तितली को गुरुदेव राजकुमारी बोल रहे। तितली राजकुमारी, बहुरंगे मनोहारी, पुष्प कानन विहारी, कोमल अंगी। बादल बाजा बजाए,
सरिता वीणा बजाए, सिंधु दुंदुभी बजाए, विविध ताने वृषभ शंख बजाए, समीर वंशी बजाए, धरती रंग मंच में संगीत गूंजे, संगीत बजे। चिड़िया चहचहाती, बुलबुल गाना गाती, कबूतर नृत्य करे, शेर दहाड़े, सिंह दहाड़े, मेंढक टरटराए, कौवा काऊ काऊ करे, हाथी दादा भी चिंगाड़े, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करे, माजर म्याऊ म्याऊ करे, घोटक ही नहीं नाए, घोड़ा ही नहीं नाए, गाय माता रंभाए, गधा डेचू डेचू करे, कुत्ता भौ भौ बोले, श्वान भौ भौ बोले, चूहा ची ची करे, गिलहरी चिक चिक करे, झिंगुर झंकार करे, उच्च निनादे सतत निनादे, बिजली प्रकाश करे, कुसुम सुगंध भरे, तरुलता शोभा करे, विविध रंगे विविध वर्णे, पराग रंग बिखेरे, सरसर पत्र करे, वर्षा रिमझिम करे, समीर चले पवन चले, मानव आनंद पाए, तथापि कृतघ्न होए, उनका सहार करे, निर्दय भावे निर्दय मानसे, कनक नंदिये भाए, प्रकृति भी सुखी रहे, उपकृत सब होवे, आनंद पाए आनंद पाए, प्रकृति संगीत गाए, प्राकृतिक गीत गाए, क्रय विक्रय के बिना मधुर स्वरे गाती है स्वरे, प्रकृति संगीत गाए, प्राकृतिक गीत गाए। जय बोलो प्रकृति प्रेमी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण आज गुरुदेव की इस कविता में हुआ, जिसमें सभी पुष्पों से लेकर के जितनी भी चिड़ियाएं हैं उनकी आवाज कैसी है, वहाँ के पशुओं की आवाज कैसी है, और फूलों के पराग कैसे खिल रहे हैं वो, और जितने भी सारे गम के स्वर हैं उन सब का समागम समन्वय इस कविता में गुरुदेव ने किया। बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से आज हमने प्रकृति की कविता सुनी, और गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल के प्रवचन के कुछ सार प्रस्तुत करूं। गुरुदेव, गुरुदेव हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव ने औषधि रिद्धि का पुनः विस्तार से वर्णन किया। पूरी पृथ्वी रोग से संतप्त है, मानसिक रोग से अधिक संतप्त है। जिस रिद्धि के प्रभाव से ऋषि के हस्त एवं पादादि के स्पर्श से तथा समीप आने मात्र से रोगी जीव निरोग हो जाते हैं, वह आमोषधि रिद्धि है। इसका वैज्ञानिक कारण है, मानव के मस्तिष्क से कई तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इस रिद्धि के प्रभाव से ऋषि के मस्तिष्क से अल्फा तरंगें उत्सर्जित होती हैं तथा तप के प्रभाव से होरा बनता है, जिसमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोगी का रोग दूर हो जाता है। गुरुदेव ने बताया, सबसे महंगा इंजेक्शन 18 करोड़ का अति मूल्यवान औषधि अंतरिक्ष में ले जाकर बनाया जाता है, जो कोबरा, बिच्छू आदि के विष को अंतरिक्ष में ले जाकर बनाते हैं। वहां पर्यावरण की शुद्धि से इसे निर्मित करते हैं। गुरुदेव ने कहा, ये आधुनिक विज्ञान से उदाहरण दे रहा हूं। सर्प का विष भी अमृत बन जाता है।
गोबर से लिपे हुए स्थान तथा बकरा बकरी के बाड़े के पास रहने पर दमा रोग नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, बकरी का दूध गाय के दूध से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बकरी घूम घूम कर कई वनस्पतियों की पत्तियों को खाती है, उससे उसका दूध औषधि रूप में हो जाता है। पेड़ की छाया, जिसमें नीम, बमूल, पेड़ की हवा, तुलसी की जड़ से पत्ती, बीज सभी औषधीय रूप हैं। गुरुदेव ने कहा, इंजेक्शन में मरे हुए या अधमरे हुए रोगाणु जीवाणु होते हैं। स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार उसी के पीप से हुआ। पागल कुत्ते की लार से रेबीज का इंजेक्शन बनाया गया। ये सब हो सकता है तो रिद्धिधारी साधु के मल मूत्र से, उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से रोग दूर कैसे नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। कुत्ता, घायल रोगी पशु अपनी लार को चाटते रहते हैं, उससे वे अपना रोग दूर कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, योर माइंड इज योर हॉस्पिटल एंड मेडिसिन। गुरुदेव ने कहा, अनंत शक्ति तो घात या कर्म नाश होने पर ही प्रकट होती है। मुझे ये प्रैक्टिकल रूप से आधुनिक विज्ञान से समझ में आया है। पुराण में आया था, चक्षुवान व्यक्ति भी अंधकार में नहीं पढ़ पाता है, प्रकाश के अंदर ही पढ़ सकते हैं। शरीर को शक्ति देने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन तत्व है, पॉइजन भी तत्व है। प्रोटीन पोषक तत्व से युक्त होते हुए भी विष बन सकता है। जैसे अंगूर प्रासुक होते हुए भी सड़ने पर शराब बनती है, अधिक सड़ने पर विष बन जाता है। घी और शहद सम अनुपात में मिलने पर विष बन जाता है। आप चक्षुष्मान होते हुए भी स्वयं की आंखों को नहीं देख पाते हो। आप नित्य बताते हो, गुरुदेव ने कहा, आप नित्य बताते हो कि हमें यहाँ आने पर अपार शांति मिलती है, रोग दूर हो रहे हैं। सर्वौषधि रिद्धि, पेड़ के सब अंग उपांग औषधि बन सकते हैं। सर्प के विष से 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं, 10-12 व्यक्ति मर सकते हैं, विशालकाय हाथी मर सकता है। दुष्कर तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल व वायु उनके रोम नखादिक व्याधियों के हरने वाले हो जाते हैं, वह सर्वौषधि रिद्धि है। तिक्ताधिक रस व विष से युक्त विविध प्रकार का अन्न वचन मात्र से ही निर्विष हो जाता है, वह वचन रिद्धि है। देखने मात्र से निरोगता एवं निर्विषता को प्राप्त करने की रिद्धि को दृष्टि निर्विष रिद्धि कहते हैं। रस रिद्धि के 6 भेद गुरुदेव ने बताए, आशीविष, दृष्टिविष, क्षीरस्त्रावी, मधुस्त्रावी, सर्पिस्त्रावी, अमृतस्रावी। दुष्कर तप से युक्त मुनि के द्वारा ऐसा कहने मात्र से कि तुम मर जाओ, जीव सहसा मर जाता है, आशीविष रिद्धि है। रोष युक्त हृदय वाले महर्षि द्वारा देखा गया जीव तुरंत मरण को प्राप्त हो जावे, उसे दृष्टि विश्रिद्धि कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि साधकों के संभव है। क्षीर स्त्रावी, हस्त तल पर रखे हुए रूखे आहार अधिक तत्काल दुग्ध युक्त परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं, वह क्षीर स्त्रावी रिद्धि है। इसी तरह हस्त तल पर रखे रूखे आहार आदि मधुर रस से युक्त हो जाते हैं, वह मधुस्त्रावी रिद्धि है। अथवा मुनि के वचनों के श्रवण मात्र से मनुष्य तिर्यंचों के दुखादिक नष्ट हो जाते हैं, वह भी मधुस्त्रावी रिद्धि में ही आता है। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनियों के हाथ में स्थित रूखे आहार आदि क्षण मात्र में अमृत बने को प्राप्त हो जाते हैं, अमृतस्रावी रिद्धि कहते हैं। जिस रिद्धि से ऋषि के हस्ततल में रखा रूखा आहार क्षण मात्र में घृत रूपता को प्राप्त हो जाता है, उसे सर्पिस्रावी रिद्धि कहते हैं। सभी रिद्धियां को रिलेटेड हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम आप एक एंगल से नहीं समझ सकते। गुरुदेव ने कहा, श्रद्धा से इसे समझ सकते हो। हम भोजन करना भी नहीं जानते, किस रस के साथ कौन सा लेना, कौन सा नहीं लेना। आजकल होने वाले सार्वजनिक भोज में, बफेट में जो भी खाद्य सामग्री दिखती है, सबको उद्ध्वस्त कर लेते हैं। प्रदूषण पर गुरुदेव ने कहा कि प्रदूषण से 80 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मर रहे हैं। प्रदूषण केवल वायु का ही नहीं, मृदा और जल प्रदूषण भी शरीर में रोगों के कारक हैं। मृदा प्रदूषण के कैडमियम जैसे टॉक्सिन, मृदा प्रदूषण से अनाज, सब्जियां, फल आदि विषैले हो जाते हैं। वहीं प्रदूषित जल जिसमें मौजूद लेड, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे टॉक्सिन विभिन्न रोगों के
वाहक होते हैं। प्रदूषण से फेफड़े, हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज जैसे गंभीर रोग संभव हैं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने बताया कि भाव प्रदूषण भी अत्यधिक है, जिससे आदमी मानसिक रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जहां प्रदूषण ज्यादा है वहां कोरोना अधिक है। जहां पर्यावरण शुद्ध है, ऑक्सीजन है, वहां कोरोना कम है। इस समय समुद्र के किनारे ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, जिससे साउथ के कई राज्य बीमारियों की चपेट में हैं। गुरुदेव ने कहा कि पुराणों में अलंकारों, प्राकृतिक वर्णन को लिखा हुआ लोग गलत मानते हैं। कोरोना ने सबको बता दिया ऑक्सीजन चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी। ये भी एक स्कंद रूप है और ये केवल प्रकृति से ही प्राप्त हो सकती है। अभी अभी गुरुदेव की कविता के माध्यम से बताया गया कि चिड़ियों की ध्वनि से भी रोग दूर होते हैं। नीम, चंदन, तुलसी की हवा से रोग दूर होते हैं। तो रिद्धि संपन्न योगी के संपूर्ण अंगोपांग से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उत्सर्जित होकर वायु द्वारा बहकर संपर्क में आए हर रोगी को निरोगी बनाने में समर्थ होती है। ये अल्फा किरण रूप होती है। जब लेदर किरणों से भारी चट्टानों को तोड़ दिया जाता है तो ये संभव क्यों नहीं। गुरुदेव ने कहा, मुझे रिद्धियां नहीं होने पर भी आप सभी सुखद महसूस करते हैं। वात्सल्य भाव से सांत्वना देने से उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका मन शांति अनुभव करता है। नमस्ते गुरुदेव। और आज पुनः गुरुदेव अध्यात्म नंदी जी के इस 16वें दीक्षा जयंती समारोह पर पुनः हम सभी जो वेबिनार में उपस्थित हैं गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हैं और आपके सुखद स्वास्थ्य और आपकी जो साधना है उसमें निरंतर आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना के साथ में नमोस्तु करते हैं गुरुदेव। और अब मैं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी अमृत वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। लाइट बढ़ाओ। क्या हुआ? लाइट बढ़ाओ। लाइट कम पड़ रहा है। लाइट इससे ये देखो ये जगह नहीं है तो चलो। इससे गुरुदेव डायरेक्ट इधर कैमरे के सामने आते सही। अच्छा साइड वाला लगा दो, साइड वाला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर जी ने बहुत सार संक्षेप रूप में वर्णन किया। अभी और कुछ जो रिद्धियों का वर्णन चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। भले मैं बहुत तार्किक हूं और वैज्ञानिक और गणित दृष्टि संपन्न हूं, तथापि जो भोले भाले गांडे वेंडे जंगली अनपढ़ गमार से भी मैं ज्यादा आस्थावान हूं, सनम्र सत्यग्राही हूं। भले पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जिसको जानते नहीं, मानते नहीं, आप लोग को भी जिसको गलत मानते हो, झूठा मानते हो, कहाँ ऐसे है, मैं ऐसे विषय को भी तार्किक वैज्ञानिक गणितीय दृष्टि से श्रद्धा से जानता हूं। भले मैं आप लोग को तो इतना बार बता दिया मुझे कि बाल के अग्रभाग में कितने एटम है, मैं अभी तक नहीं जानता हूं। साधारणतः लोग को हम मेरा अनुभव है जो आप लोग कई बार बताया, क्योंकि अभी ऐसे विषय चल रहा है आप लोग की बुद्धि से परे है, दिमाग के परे हैं। जैसे आप लोग बोलते ऐसे चल जाता है उससे भी परे हैं आप लोग। क्या लगभग कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, नेता, जज, प्रोफेसर नहीं जानते हैं।
और बड़ा संघ में मेरे साधु सब बोलते थे, गुरुदेव आप बाल का खाल निकालते हो। तो मैं बोलता बाल का खाल नहीं, खाल का खाल निकालता। तथापि जैसे आप लोग को अभी बोल रहे हो, पहले से बोलते हैं, मैं बहुत सरल सहज नम्र हूं। कैसे नम्र? वो जो लौकिक के बिना रूप में नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, काम बिना, अर्थ बिना, लौकिक के बिना, वो नहीं, सनम्र सत्यग्राही। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बार बार बताता हूं, आप लोग की जो पढ़ाई है, आप लोग की जो बुद्धि है, आप लोग जो क्षमता है, उससे बहुत आगे, आप लोग कल्पना के परे भी ये सब वर्णन। तथापि ये विषय आप लोग को सुन रहे हो, आनंदित हो रहे हो, सत्य मान रहे हो, इसलिए मुझे ये बोलना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि मैंने बाल्यकाल से अनुभव किया, यहाँ के बच्चों से लेकर सब बोल दिए, हम सब जानते थे। अरे omniscient, who know all substance, he is called omniscient, सब कुछ जानता। तो इसलिए आप लोग को पहले से ही मैं सतर्क करा देता हूं। आप भले वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर, टीचर हो, जज हो, मंत्री हो, यहां तक आप लोग की बुद्धि कम से कम तो श्रद्धा से तो संभव है। आप लोग कितने उच्च पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्रीधारी हो, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाते हो, पंडिता भी करते हो, यहाँ तक पहुंच नहीं सकते हो केवल श्रद्धा से। जैसे मुझे अनेक विषय समझ नहीं आता है, परंतु मैं श्रद्धा से मानता हूँ। यह तो समय दर्शन निसंकित, निकांकित, अमूढ़ दृष्टि आदि आदि, यही तो सम्यक है। और जैसे अभी 6 वर्ष से आप लोग को प्राय का अनुभव करने के कारण बुद्धि से नहीं जानने पर भी आप लोग को सब विनम्र सत्यग्राही होकर स्वीकार करे हो। क्योंकि जैसे कोई अंधा हो, बधिर भी हो, गूंगा भी हो, यदि आग में जलता है तो उसको क्या उष्णता का अनुभव नहीं होता? क्या होता है ना? इसी प्रकार शक्कर खाने पर मिठास का अनुभव होता है कि नहीं? तो आप लोग को अभी 6 वर्ष से और विषय करके वेबिनार प्रारंभ होने के बाद ये सब जो आपकी बुद्धि से भी परे, कल्पना के परे, आप लोग की पढ़ाई वगैरह क्या रखा है? कुछ भी नहीं। बीए में कर कौन सी पढ़ाई है? कुछ भी नहीं। पढ़ाई तो कुछ भी छोड़ दो वो सब, परंतु आपकी बुद्धि से भी परे सब है। तथापि आप लोग जो अभी विश्वास कर रहे हो, और वो विश्वास को दृढ़ करने के लिए और आप लोग की संकीर्णता को तोड़ने के लिए मुझे ये सुदर्शन चक्र चलाना पड़ रहा है। तो अभी तक जो मैं बताया, अभी उसके आगे बताता हूं, जो आप लोग को 30-40 हजार बार बोल दिए हो कि गुरुदेव आपके पास बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, आप हंसते तो हमारा सब टेंशन दूर हो जाता है, भले कुछ भी समझ नहीं आता है। बस यही आनम तानम कछु न जानम सेठ बचन पमार। यही है, आनम तानम कछु न जाने सेठ बचन पमार। और ऐसी ही मेरी श्रद्धा के कारण आज उच्चतम विज्ञान के आगे भी मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, और देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर सब विनम्रता से स्वीकार करके आगे और वेबिनार चले, संगोष्ठियां हो, मेरी किताब प्रकाशित हो, विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार हो, जो आप लोग को अभी सुन लिए, देख लिए।
तो आप लोग में अंधश्रद्धा तो नहीं होनी चाहिए, परंतु सनम्र सत्यग्राही होना चाहिए। भारतीयों में सनम्र सत्यग्राही नहीं है, हठग्राहिता है, संकीर्णता है। पंथ मत पढ़ाई जाति भाषा क्षेत्र राजनीति के बंधन में सब अकड़े हुए जकड़े हुए, भले स्वयं को आधुनिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, सब ढोंग पाखंड है सब। जो अभी यहाँ के लोग रोज सैकड़ों बार बता रहे हैं, लाखों बार अभी तक बता दिए। मैं स्वयं के बारे में इसलिए बताया कि मुझे भी एक बाल अग्र में कितने परमाणु है, एटम्स है, मुझे मालूम नहीं है। तथापि आप लोग को तो पहले ज्ञात नहीं था। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, अंतर्राष्ट्रीय जो कई संगोष्ठियां हो गई, भले उसमें आप लोग कम ही भाग लिए, भाग लेने पर भी कोई ज्यादा समझ नहीं सकते हो, भले हिंदी में हो भले इंग्लिश में हो, ज्यादा समझ नहीं सकते आप लोग, कोई भी नहीं समझ सकते हो। तथापि वैज्ञानिक लोग कितने विनम्र है, कितने सत्यग्राही, ऐसे हमें सनम्र सत्यग्राही होना चाहिए। यही है आज्ञा सम्यक्त्व। सुस्वम जिनत तत्व हेतुर्मे नैव खन्यते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा बादिन जिना। तो ये जो रिद्धियों का विषय, आज अब पूरी पृथ्वी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्वांटम सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। अरब खरब डॉलर खर्च करके, लाखों व्यक्ति को पर प्रयोग करके, तो आप लोग कैसे जान सकते हो? जैसे आप लोग को रोज बोलते, आज भी बोले कुछ हम नहीं जानते थे। वो भी स्टूडेंट जो साइंस में अभी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए श्रद्धा से पहले सुनो, मानो, और जो श्रद्धा से जिनवानी सुनता है, भले समझ नहीं आता है, वो भी मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, वो निकट भव्य है। तो कल कुछ रिद्धियों का वर्णन संक्षेप में, मूल गाथा और कुछ संस्कृत विकास बताया था। आज उसको मैं और कुछ विस्तार से आप लोग जो बताऊंगा, अति विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, आप लोग कई बार बता दिया। वचन निर्विष रुद्धि, ये वेबिनार में भी अनेक बार बता दिया हूं, परंतु आज रिद्धि प्रकरण में तिल्ल पंडित से ये बता रहा हूं। वचन निर्विष रुद्धि और दृष्टि निर्विष रुद्धि, रस आदि आदि जो कल पढ़ा था, ये कैसे होता है पहले भी मैं बताया हूं। और उच्च विज्ञान की दृष्टि से जब द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा था, मेरे वैज्ञानिक शिष्य जो प्रश्न करते थे, उस समय मैं ये विषय ज्यादा बताया हूं, और वो विषय यहाँ आप लोगों को जोड़ना है। वचन निर्विष रुद्धि, तिक्तादि विविहम मन्नम विषजुत्तम जीये वयनम मित्रेण पावेदि निब्बिसत्तम सारिद्धि वयन निब्बिषया नाम अहवा बहुबाहि परिभूता झदि होन्ति निरोया सोदुबयनम जीसा रिद्धि वयन निब्बिषा नाम। ये भी आप लोगों को हल्का सा साइंस की दृष्टि में भी बताया हूं। जो साउंड पोल्यूशन, जो शब्द प्रदूषण है, उससे टेंशन, डिप्रेशन, बुद्धिहीनता, पगलापन, बधिरपना से लेकर के गर्भपात तक हो जाता है। जब साउंड पोल्यूशन से
भले मनुष्यकृत हो या यंत्रकृत हो, तो फिर ये जो रिद्धिधारी मुनि है उन्हीं के बचने से ये क्यों संभव नहीं? जैसे आप लोग को सामान्य रूप में सुनते हो, गाते हो, बोलते हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके ही हृदय सांच है ताके ही हृदय आप। ये सामान्य स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। ये कोई उच्च कक्षा का विषय नहीं, ना विज्ञान है, ना मनोविज्ञान है, कुछ भी, अति ऑर्डिनरी विषय। परंतु ये यदि संभव है, रिद्धि में क्यों संभव नहीं? दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं उदाहरण। मैं तो अभी बता दिया कई बार, अभी मैं उच्च विज्ञान आप लोगों को बताऊंगा नहीं, भले किसी प्रकार विज्ञान हो, क्योंकि ऐसे विषय जो आप लोग को अभी कई बार बोल दिए, साधु संत बोलिए, आज भी बोले ब्रह्मचारी खुशपाल जी और ब्रह्मचारी जी हमारे सोहनलाल जी, ये रिद्धियों का वर्णन आप लोग को आज पूजा में सैकड़ों बार से लाखों बार कर लिए होंगे, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, शाब्दिक अर्थ भी नहीं, केवल एक पाद पूर्ति के लिए। जैसे गाना गाते तो आगे जैसे विषय के राजस्थानी में रंगमा 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 रंगमा, बस हो गया, पूरा गाना हो गया, 2 3 4 5 8 10 20 घंटा भी गाते जाया। और ये कहे केसरिया केसरिया केसरिया, बस हो गया गाना। पूरा गाना ही हो गया, उसमें न कोई अर्थ है, ना कोई रहस्य है, ना कुछ भी। ऐसे केवल कुछ गा लेते हैं, रट लेते हैं, दिखावा कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अभी अब लोग को साधारण रूप में बता रहा हूं, और भी ऐसे आप लोग को ज्ञात है, कोढ़ी 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 बोलते ही आगे श्रीपाल कुष्ठ रोगी हो। अरे ये कैसे? और जिनने भी अनुमोदना की वो भी कुष्ठ रोगी होगी। अरे रे, केवल बोलने से। जो कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान नहीं जाना, आप लोग को हो कोई लेक्चरर प्रोफेसर नेता जज भी क्या समझेगा? कुछ भी नहीं, जीरो माइनस। हाँ, 3 बार कोष्ठ बोले तो कोई रोग हो गया। और आप लोग को मालूम है, जाता है कथा में, अब लोग तो सब बोल दिए, माता यहाँ साधु साध्वी इसलिए सब बोल दिए, हम कथा भी कुछ नहीं समझते, रियल सत्य बोलते, कुछ नहीं समझते। आप लोग को ज्ञात है कथा में, यज्ञ में बकरी की बलि चढ़ाना चाहिए, ऐसे बोलते ही सिंहासन, वो भी स्फटिक में सिंहासन फट गया। कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कोई लोहा नहीं, ये कैसे? अंधे के पुत्र अंधे होते बोलते ही हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत युद्ध का बीजारोपण हो गया। जीवा ऐसी बाबरी कह गई सरग पाताल, आप कही तो भीतर गई जो दिखावे कपाल। इसीलिए बचने में भी दोनों शक्ति है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत इसका वर्णन है, अति विस्तार से। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, 4 भाषा में है। पहली बार संस्कृति का सहित है, लगभग 22 वर्ष पहले आकलूज में, क्या नाम है, सोलुम्बर में मैंने ये समीक्षा की थी, उसमें भी है। कैसे है? गर्हितम अवेद्यम संयुक्तम अप्रियम अपि भवति वचनम
रूपम यत् सामान्य न तेधा मतमिदम अनृतम तुर्यम तु पैशन्य हास गर्भ कर्कर्षम असंजसम पलापितम च अन्यदपि यत् असूत्रम तत्सर्वम गहित गदितम छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत् सावद्य यस्मात् प्राणि बधाद्य प्रवर्तते अरति कर भीत कर खेद कर वैर शोक कलह करम यद अपरमपि ताप करम परस्य तत्सर्वम अप्रिय ज्ञेयम। जब आप लोग को सामान्य व्यक्ति के हजार लाखों करोड़ों अनुभव है, किसकी निंदा करो, किसका अपमान करो, अपशब्द बोलो, अपशब्द आप लोग नहीं तो गाली दो, तो कितना कलह वाद विवाद युद्ध हत्या हो जाती। जब सामान्य व्यक्ति के इसे बचने से युद्ध कलह वैषमता होती है, जो रिद्धिधारी मुनि यदि कोई दुष्ट दुर्जन को यदि श्राप दे या कोई धार्मिक को आशीर्वाद दे तो उसका फल क्यों नहीं मिले। मैं आप लोग के माध्यम से ही समझा रहा हूं। उच्च कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, क्वांटम सिद्धांत आदि नहीं, ये विषय तो मुझे उच्चतम विज्ञान से बहुत ज्ञान है। विषय कर जब मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को पढ़ाता हूं, मैं सब बहुत पढ़ाता हूं, तो यही यहाँ पर बताया गया, सुन लो। आप लोग कभी रोज अनुभव करते हो, आप लोग यहाँ 10-20 हजार बार बोल दिए। पहले गुरुदेव हम कोई एक बोलता था, हम 3 बोलते थे, 4 बोलते, नहीं तो पेट फूल जाता था, दिमाग फट जाता था, मुंह खुल जाता था, दांत निकल जाता था। और अभी हम किसी की बात सुनते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, निंदा चुगली नहीं करते, कितनी शांत। वेबिनार भी कई बार आप लोग को बोल दी, तो कोई वचन बोलने पर और सबसे ज्यादा टीना बोले। अभी टीना नजरबंदी में है, स्वयं को नजरबंदी करके रखी है। अभी कल परसों बता रही थी, स्वयं को नजरबंदी करके रखी है टीना, क्योंकि दूसरे की बात सुनने से यही जो मैं अभी बता रहा हूं विस्फोट होता है दिमाग में, मुंह में, पेट में, हाथ में, पैर में। इसलिए अभी किसकी बात वो नहीं सुनना चाहती, वो खुद बोलिए, बोली तुम। हाँ। तो जब ऐसे है तो रिद्धिधारी मुनि यदि श्राप दे, यदि आशीर्वाद दे, क्यों नहीं। ये तो पेड़ तक में ये होता है, आप लोग को बीच में कई बार बताया, पेड़ को भी संगीत सुनाओ ज्यादा फल फूल आते हैं, गाय को भी संगीत सुना प्यार से पुचकार तो ज्यादा दूध देती है। प्रताड़ना करने पर गाय दूध नहीं देती है, दूध को संग्रह करके रख लेती है। पेड़ भी ये बीच में जो बहुत बताओ उसको जोड़ो, मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो इसीलिए मन के बाद वचन भी बलवान, इसलिए धर्म या कर्म, पुण्य या पाप मन के बाद वचन होता है, फिर तन से, फिर कृत से, फिर कारित से, फिर अनुमोदना से। विषय करके जो पति पत्नी करोड़ रुपया खर्च करके वर्षों लग करके शादी करते हैं, फिर शादी के बाद शारीरिक भोग भी भोग नहीं पाते हैं, शारीरिक सुख भी भोग नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न साधु हूं, तुम लोग जैसे ढोंगे पाखंड नहीं हूं। पाप करते जाओगे और उसको छिपाते जाओगे, दूर नहीं करोगे। मैं कई बार बता दिया, बंधु बंधन के मूल में मैं 28 वर्ष पहले लिखा हूं, आगम के अनुसार अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया। और भगवती आराधना में मूलाचारवाद में बहुत वर्णन है, और अभी सिद्ध हो गया 38% पति पत्नी आत्महत्या करते हैं, शारीरिक सुख भी, इंद्रिय सुख भी भोग नहीं पाते। किसके कारण? यही एक दूसरे का आक्षेप लगाते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं।
तो फिर यदि तुम लोग में ये संभव है तो रिद्धिधारी में क्यों संभव नहीं? मैं केवल आप लोग के ऊपर, आप लोग को मैं लेबोरेटरी बनाया हूं, लेबोरेटरी बनाकर मैं बता रहा हूं ये उच्च विज्ञान तो आप लोग के सिर के ऊपर नहीं, बाल के ऊपर भी चल जाएगा, तो क्यों नहीं? इसलिए अभी उसको स्वयं में भी जोड़ो। गर्भस्थ शिशु भी संगीत प्रेम की बात गर्भस्थ शिशु भी समझता है, और उसके ब्रेन में वो रिकॉर्डिंग होता है और उसको जीनोम में वो फिट हो जाता है। यह है उच्च विज्ञान जो आप लोग को समझे एकदम नहीं पाओगे, इसलिए मैं ये जो उच्च विज्ञान को नहीं बोल रहा हूं, केवल प्ले बैक जैसे मैं बता रहा हूं। नहीं तो यहां सब भाग जाओगे या मैं बकता रहूंगा, आप सोते रहोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। गर्भस्थ शिशु तो है, आप जानते नहीं। जब मैं गर्भ के बारे में बताया, यहाँ साध्वी साध्वी ये सब बोल गए, दादी दादी सब बोले, कुछ भी हम नहीं जानते थे। परंतु एक छोटा शिशु भी प्यार से बुलाओ, पुकार, संकेत करो, वो कैसे प्रसन्न हो जाता है, खिलखिलाता है। और वही दुष्ट भाव से कटु वचन से बोलो, कैसे दुखी हो जाता है, रोता है। इसी प्रकार ये वचन भी औषधि भी है, विष भी है, अस्त्र भी है, शास्त्र भी है। इसलिए जो रिद्धि संपन्न मुनि जिस रिद्धि के प्रभाव से तिक्ताधिक रस व विषय से युक्त विविध प्रकार का वचन मात्र से ही निर्विष को प्राप्त हो जाता है, वचन निर्विष बुद्धि। कल भी मैं बताया था कैसे वैज्ञानिक लोग को भयंकर किंग कोबरा से लेकर के ब्लैक मम्बा से जो औषधि बनाते हैं, जो कैंसर रोग के लिए जो करोड़ों रुपया के, और कैसे मैं बताया था हल्का सा, और मेरी शिष्या डॉक्टर अनीता आकुलूस वाली भी कुछ अच्छा उदाहरण दिए थे, कैसे सम मात्रा में मिश्रण करने पर पॉइजन हो जाता है। इसी प्रकार अथवा जिस रिद्धि के प्रभाव से बहुत व्याधि से युक्त जीव वचन को सुन कर ही झट से निरोग हो जाया करते हैं, वह वचन निर्विष। जैसे आप लोग को सब बोलते हो, जब आप किसकी निंदा नहीं करते हो, कान के कच्चे नहीं हो, कोई कुछ बोलता है तो आप समता से सुनते हो, कितनी सहिष्णुता रखते हो। इसलिए यहाँ जो दादा दादी तक जो शांति कभी अनुभव नहीं किया था, आप लोग जो स्क्रीन पर बैठे, यहाँ जितने बैठे हुए, जो शांति कभी आप लोग को अनुभव नहीं किया था, वो आनंद और शांति अनुभव कर रहे हो। जबकि मैं अभी 6 वर्ष से गुरु कुंभार कुंभक शिष्य गड़ गड़ कारे खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट कर रहा हूं, तो भी आप लोग को आनंद आ रहा है। देखो यही, क्योंकि आप लोग को पहले बता दिया, थॉट वेव्स के ऊपर बताया था, तरंग के ऊपर बताया, तो जो आपका भाव है वो तरंग में जाकर के दूसरे जीव के ऊपर इफेक्ट करता है। केवल पेड़ पशु पक्षी नहीं, पानी के ऊपर भी। मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य बहुत बार आप लोग को देखे होंगे, जीवराज जी, उनने सिद्ध किया है, मेरे पास रिसर्च पेपर भी है, वो दिखाया था। जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की जो संगोष्ठी होते हैं उसमें आप लोग को कम ही देखे होंगे, पानी में भी प्रभाव पड़ता है, बर्फ में प्रभाव पड़ता है, शरीर में भी, भौतिक तत्व में भी। ये उच्चतम विज्ञान है। आप लोग तो विज्ञान में क्या जानते हो? मोबाइल चलाना, टीवी देख लेना, फैशन बेसन कर लेना, इतना ही जानते हो। क्या आप लोग विज्ञान जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। आज विज्ञान जहां पहुंच गया, आध्यात्म को छोड़कर सब इसके नीचे नीचे।
देखो जो ये है उनके प्रभाव से विष भी निर्विष हो जाता है, कड़वी रस भी मीठा रस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो विभिन्न रोग से ग्रसित पशु पक्षी मनुष्य वो रोग विमुक्त हो जाते हैं। मंत्र क्या है आप जो बहुत बार बता दिया हूं। टेलीपैथी क्या है और जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं पहले, पैसिव इफेक्ट। पैसिव इफेक्ट यही है, वहां कोई औषधि का प्रयोग नहीं, केवल उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सांत्वना दिया जाता है, उसको बताया जाता है तुम निरोग होते जा रहे हो, निरोग हो, सुख अनुभव करो, तुम सुखी हो, तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, संक्लेश नहीं, तनाव नहीं, डिप्रेशन नहीं, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, अमृत हो, शांत हो, शांत हो, शांत। यह है पैसिव इफेक्ट। और इस इफेक्ट के कारण पानी भी जो श्रेष्ठ औषधि से भी ज्यादा गुणकारी, यही है मंत्र। परंतु मंत्र सबसे संभव नहीं। जो पवित्र हृदय वाले, विश्व मैत्री, विश्व प्रेम, जो सहज सरल भोले भाले, उनके वचन ही मंत्र है, उनके आशीर्वाद ही औषधि है। ये उच्च मनोविज्ञान में और उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री में सिद्ध हो गया है। हो गया मैं बोल रहा हूं, भले तुम लोग को नहीं पढ़े होंगे, तुम लोग तो कल्पना के पढ़े होगा। तुम लोग को तो मैं यदि बार बार आप लोग को प्रहार नहीं करता अभी भी गलत मान लेते हैं, जैसे यहाँ के साधु संत सब बता रहे हैं। इसलिए साधु जो आशीर्वाद देते हैं, मंगल हो, कल्याण हो, पाप क्षय हो। मैं पहला भाग में भी, यहां भी शिविर में पहले पढ़ा हूं, 30-50-60 हजार बच्चों को पढ़ा हूं पहला भाग में ही, देव दर्शन पाठ में और नमकार मंत्र में। पहला जो 33 वर्ष पहले मैंने किताब लिखी है, यही है जो आशीर्वाद। परंतु चोर ठग बदमाश लुटेरे व्यापारी नेता, इन लोग के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे भगवान है नटनटी, सब ज्यादा बम्बे में रहते हैं, जिसको भगवान मानते आप लोग को, उससे कुछ नहीं होने वाला, और ज्यादा बिगड़ने वाला। देखो जिनके वचन ही अमृत, मुख चंद्र ते, हाँ गाल गाल छह डाला में जगा अहित हर कर। हाँ बोलो, मैं बोल देना, मैं छह डाला के विद्यार्थी नहीं। हर जिनके बच्चे थे चंद्र ते अमृत, जो जगत के हित की भावना भाता हो, केवल पंथ मत स्वार्थ भक्त शिष्य के नहीं, या केवल मनुष्य के नहीं, केवल पशु पक्षी के नहीं, वायरस बैक्टीरिया निगोद चोर डाकू बदमाश लुटेरे बेशा चोर सबके जो कल्याण चाहता हो। जो ये विषय आप लोग को बहुत अति विस्तार से पढ़ा दिया हूं, षोडश कारण भावना आदि में। ऐसे जो भावना भाते हैं उनका वचन ही अमृत मंत्र बन जाता है। तो आप लोग जो 6 वर्ष से बता रहे हो, उसका कारण मैं रिद्धि के माध्यम से बता रहा हूं। निरोग हो जाते हैं। और वहां क्या होता है, एक तो थॉट वेव से केंद्रीभूत होती है, अल्फा तरंग में केंद्रीभूत होती है, जो पहले आप लोग को बता दिया हूं। भले आप लोग को उच्च विज्ञान नहीं पढ़ते, ये कितने बार सुनने पर भी शायद ज्यादा समझ नहीं आता है,
याद भी नहीं रहता है। जैसे मैं अभी देख रहा हूं अन्य विषय तो बहुत आप लोग को अच्छा बोल पा रहे, बच्चों से बड़े तक का, परंतु जो मैं उच्च विज्ञान वगैरह विज्ञान गणित बोलता हूँ वो प्राय आप लोग को अभी तक कोई नहीं बोल पाते, वो उदाहरण भी कोई नहीं बोल पाते। विज्ञान के स्टूडेंट हो, टीचर हो, साधु संत हो, कोई नहीं बोल पाते हो। अभी 6 वर्ष में अनुभव कर लिया। हाँ, उसका जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो होता है। ये है वचन रिद्धि। तो दुष्ट दुर्जन में भी वचन होता है। आप दूसरों को गाली दो, अपमान करो, अपशब्द करो और प्यार से, मधुरता से, सहृदयता से बोलते हो, वो दोनों में अंतर आप लोग को खुद मेरे से अधिक अनुभव किए होंगे। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक कैसे कलह, वाद विवाद, संक्लेश करते हैं। तो ये है वचन। इसी प्रकार दृष्टि निर्विष, दृष्टि निविष, जिसको आप लोग को ज्यादा करके बोल देते नजर लग गई। सब आप लोग को व्यतिक्रम, अतिक्रम, संशय, विपर्य से सहित ही सब जानते हो, मानते हो। देखा इसमें क्या होता है, दृष्टि निविष। परंतु ये भी संभव है, जैसे अभी भी मैं आप लोग को बताया, भाव पवित्र होने पर पेड़, गर्भस्थ भ्रूण, मनुष्य, पशु पक्षी, दुधारू से लेकर के ये प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार तुम्हारी भावना यदि दूषित है, तुम्हारी दृष्टि भी सर्प के जैसे हो जाएगी। तुम्हारी ही दृष्टि, दूसरे की नहीं, कोई भूत प्रेत राक्षस नहीं, तुम्हारी दृष्टि। क्योंकि विषय पहले भी बहुत बता दिया हूं। भले अभी भी कोई आप लोग को विज्ञान का तो जो बोलते हो कोई नहीं बोल पाते हो, कोई भी नहीं बोल पाते हो, A to Z, तथापि समझ रहे हो। ये तो समझ रहे हो कि अरे जब विज्ञान से आगे नहीं समझ पाते वैज्ञानिक का, हम कौन से खेती के मूल्य, तो आप विश्वास कर रहे हो। ये दृष्टि भी, आप लोग को चश्मा बनाने के लिए कभी गए होंगे ना हॉस्पिटल में, आई हॉस्पिटल में आप एक ही यंत्र रहता है, यहां देख लो, वो यंत्र ही तुमको पढ़ लेता है। तुम्हारा नंबर क्या है, कैसे पढ़ लेता है, यही है उच्च विज्ञान। वही मैं बता रहा हूँ, ये छोटा सा यंत्र है। और मैं खुद दिल्ली में कई जगह मैं स्वयं प्रयोग किया हूं, लाई डिटेक्टर आदि। कैसे विचार में ही वो तरंग में परिवर्तन हो जाता है, उससे तो बहुत सूक्ष्म यंत्र भी बन गया है। तो इसीलिए आज भी आया है, आज भी आया, देखा, यही देखा, ये मैं तो कल परसों भी बताया, ये देखा आज, अब भी मैं कटिंग कर रखा हूं। अब भी दीवार के आर पार देखने वाली शक्तिशाली कैमरा तैयार, जो मैं कल परसों बताया था। ये तो बहुत मैं विज्ञान में पढ़ लिया हूं, वैज्ञानिक चैनल देख लिया हूं। दीवार के आगे तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, इधर दीवार के इधर रह करके वैज्ञानिक लोग को स्पष्ट देख लेंगे, जैसे मैं आप लोग को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। इसीलिए ये मत सोचो मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। यदि मन में भी पाप करोगे, जो पहले बहुत पढ़ा दिया गया, पूरा विश्व से एटम आकर के आपको बांध लेंगे, एट्रैक्शन पावर। तो इसलिए दृष्टि भी, ये भी मेरा अनुभव भी है। अभी भी जो मैं बताया, जैसे विषय करके जो माँ बहन है, जिनकी भावना अच्छी है, अनपढ़ गंवार भी हो, वो जो खाना बनाती है, जितना मिठास, जितना रुचिकर, एक पढ़ी लिखी महिला भी गणित में, ग्राम
किलोग्राम, मीटर, लीटर आदि गणित फार्मूला में भोजन बनाए सब भले पंच पकवान बनाए तब भी रूखा सूखा लगता है, घास फूस लगता है। मेरा प्रयोग का हजारों का अनुभव, हजारों का अनुभव। आप भी बोलते हो, आप भी मानते हो, जब आप पवित्र भाव से खाना बनाते हो वो भोजन भी अमृत बन जाता है, अमृत। और वही भोजन जब भी दुष्टता से, कटु भाव से बनाते हो वो पॉइजन बन जाता है। यही इफेक्ट, पैसिव इफेक्ट इसको ही बोला जाता है। इसीलिए जो आप लोग का वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, भाव पवित्र कर रखो, सरल कर रखो, शुद्ध रखो, समता पूर्ण रखो, धर्म को लेकर भी ईर्ष्या द्वेष घृणा। हाँ यही जीवराज जी अभी दिखाई दे रहे। जीवराज जी आज अभी अभी मैं आपके बारे में बताया था, अरे कहाँ गए थे? आपके बारे में बताया था अभी, जो आपको आप जल के बारे में जो आपने सिद्ध किया उसका मैं अभी अभी बताया था, जल के ऊपर भी कैसे प्रभाव पड़ता है। जो आप रिसर्च करते हो, आप लोग तो कम प्रयोग करते हो, मैं आप लोग का रिसर्च ज्यादा प्रयोग करता हूँ। मैं उसको ज्यादा प्रयोग करते हैं, आप लोग तो केवल रिसर्च करने कागजी हो। स्वाध्याय सुनते हुए भोजन बना रहे, वह कितना पवित्र। हाँ वो मधु को पूछ रहा है, जो यही मैं बता रहा हूं, जो महिलाएं, जो माँ बहन या कोई भी हो, वो यदि वात्सल्य भाव से, प्रेम दया करुणा से भोजन बनाते हैं, वो भोजन भी गुणकारी औषधि बन जाता है। यही मैं बोला था जीवराज जी ने, यही अभी जो बता रहा था, इनने जल के ऊपर प्रयोग किया है, वो अभी मैं बता रहा था। प्रकृति को पर, पशु पक्षी को पर भाव करके इसे बचन का क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं अभी अभी बता रहा था। अब शायद सुने होंगे। तो अभी वो रिद्धि का ही वर्णन चल रहा है। हाँ, रिद्धियों का वर्णन चल रहा है अभी कई दिन से। हाँ, तो ये है। इसी प्रकार खुद आप स्वयं अनुभव रोज करते हो, भले अनुभव नहीं करते तो आपके ऊपर ये बीतता है। आप जब स्वयं का भाव पवित्र उदार होता है, आपका मन कैसे प्रसन्न होता है, शांत होता है, हर काम कैसे व्यवस्थित होता है, बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और मैं पहले भी बहुत विषय बता दिया हूं, उसका प्रभाव कर्म के ऊपर, जन्म के ऊपर तक पड़ता है। जन्म में भी परिवर्तन हो जाता है, कर्म में भी परिवर्तन हो जाता है, ग्रंथ में भी परिवर्तन होता है, और गुड हार्मोन स्राव होते हैं, और खोटा भाव होने से बेड हार्मोन। ये जो पहले बताया वो यहाँ सब सुनना। और रस रिद्धि, आशी विष और दृष्टि विषय से दो, तथा क्षीर श्रावी, मधुर श्रावी और सर्पी श्रावी, अमृत श्रावी, ऐसे चार, इस प्रकार क्रम से ये 6 रिद्धियां होती है। वो कैसे, जो अभी बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, उसको भी वहां जोड़ दो। जैसे आशी विष रिद्धि, आप लोग कई बार बताया, विषय करके महावीर भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, ज्यादातर सितंबर ग्रंथ में वर्णन है, दिगंबर ग्रंथ में बहुत कम है। चंड कौशिक से कील ठोकना, ये दिगंबर शास्त्र में मुझे अभी तक नहीं मिला है, सितंबर ग्रंथ में मिला है, परंतु उपसर्ग का तो वर्णन है। तो जो दृष्टि विष सर्प है, चंड कौशिक चंडा सर्प, सितंबर ग्रंथ में वर्णन है। मेरी कई किताब में भी दिया हूं, और जो आर.के. जैन है बम्बे वाले, उन्हीं का अनुरोध से मेरी जो किताब बनी है, धर्म जैन धर्म भगवान महावीर, ये
ये देखा देता हूँ, इस किताब में बनी है, सब जैन जन को बांटने के लिए। ये फोटो भी मैं सितंबर अनुसार दिया हूँ, ये देखा। इसमें क्या है, ये कहानी तो पहले संक्षेप में बताया हूं, वो नहीं बता कर केवल इसका रहस्य बता रहा हूं। ये सर्प ने डसा, परंतु क्या बहा? खून नहीं, दूध। और महावीर भगवान को पर किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ा। ये सत्य है, ये रिद्धि से ही मैं बता रहा हूं। क्यों? एक तो उनका पुण्य जो पहले अति विस्तार से तीर्थंकर के प्रकरण में बता दिया हूं, उनका खून पूरा सफेद माने व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स है प्रतिरोध क्षमता उसमें होती है। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग का कोरोना का भी अध्ययन कर रहे हैं, जो कोरोना के बीच में रहते हुए भी अनेक को कोरोना रोग क्यों नहीं हुआ, माता पिता भाई डॉक्टर नर्स आदि, तो उसमें ये बड़ा कारण है, उसके भाव जीनोम और ब्लड सेल्स। तो इसलिए देखा, ये महावीर को कुछ भी नहीं हुआ और दूध बहा। ऐसे ही और उधर जब विपान मुनि के प्रकरण में आप लोग को जानते हो, क्रोध से द्वारिका जली और सदा का पुरुष श्री कृष्ण और बलदेव कितना पुरुषार्थ करते हैं, समुद्र का पानी डालते, ये करते, वो कुछ भी नहीं हुआ, और पानी ही पेट्रोल का काम किया। ये देखो ऐसे होता है। इसलिए मैं आप लोग कई बार बताया हूं, सब धनाश्रित ही धर्म मानते हैं, केवल संकीर्ण कट्टरता रूप में, परंतु भाव वचन किम दरिद्रता, वचन में कथन से दरिद्र हो सकते हो, जैसे गुंगे हैं जिनको उस विषय का ज्ञान नहीं है, परंतु भाव में तो दरिद्र नहीं होना चाहिए। भाव तो उदार ही उदार करो, उसके लिए ना रुपया चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए। यदि भाव अच्छा होता जाएगा, तुम्हारा शरीर कर्म जिनम ये सब सही होते जाएंगे। इसलिए अभी देखो, जिस शक्ति से दुष्कर तपस्या युक्त मुनि द्वारा मर जाओ, इस प्रकार कहने पर जीव सहसा मर जाता है, यह आशीभीष नामक रिद्धि कही जाती है। ये तुल्य पंडित से बता रहा हूं, गाथा नंबर 1078। और आप लोग को कई बार बताया, जो तीर्थंकर ऊपर उपसर्ग हुआ उस प्रकरण में बताया हूं, उनके पास इतनी शक्ति थी, यदि वो केवल आंख उठाकर देख लेते हैं, वो जल जाते हैं और बोलते मर जाओ तो मर जाओ। ये मैं वेबिनार में 8-10 बार बोल दिया हूं, तथापि वो किसी को, किसी के प्रति भी ना किसी प्रकार छोटा खोटा भाव, ना वचन, ना व्यवहार। इसके कारण वो रिद्धि और विस्तारित तो होकर के जो असंख्यात शक्ति संपन्न रिद्धि थी, वो केवल रिद्धि, अनंत रिद्धि संपन्न हो गई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसलिए भले आप लोग में रिद्धि नहीं है, परंतु आप भी किसको खोटा भाव से गाली दो, उसका क्या सुप्रभाव पड़ेगा? भले पेड़ भी क्यों नहीं हो, पशु पक्षी क्यों नहीं हो, यहां तक कि जीवराज जी ने ये सिद्ध किया है, वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, पानी में भी प्रभाव पड़ता है, एकदम पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि थॉट वेव से है और तरंग है, उससे इफेक्ट होता है। तो ऐसे ही देखा, इसलिए भले तुम रिद्धिधारी नहीं हो, तथापि कटु वचन नहीं बोलो, खोटा भाव मत रखो। ज्यादा करके लोग धर्म संकीर्ण, पंथ मत, पूजा पाठ को लेकर ज्यादा संकीर्ण हो जाते हैं।
आतंकवाद तक बन जाते हैं, तो क्या उनमें आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्म शांति प्रकट होगी? नहीं होगी। और देखो दृष्टि भी जिस रिद्धि के प्रभाव से रोष युक्त हृदय वाले महर्षि द्वारा देखा गया जीव सर्प द्वारा काटे गए सदृश मर जाता है, वह दृष्टि भी नामक वृद्धि। जैसे ये जो सितंबर के यहाँ कहानी है, ये जो चित्र में है, यहाँ अंदर भी कहानी है। यदि महावीर भगवान उस सर्प को केवल बोल जाए तुम मर जाओ, वो मर जाता है। केवल महावीर भगवान इस दृष्टि से देख लेते हैं, वो सर्प जल कर राख हो जाता है, उसका विष भी जल जाता है। तथापि रिद्धिधारी कोई तीर्थंकर किसी के प्रति भी भाव में भी खोटा भाव नहीं रखते हैं। सबके प्रति सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधात दे। जो मैंने मंत्र विज्ञान से लेकर के उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिनम सिद्धांत पढ़ा, सबका यही है रहस्य। तुम जितना साम्यधारी, मैत्री भाव, समताधारी, उदार भावी बनते जाओगे, उतने उतनी तुम्हारे शरीर की शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वचन शक्ति, शारीरिक शक्ति सब बढ़ती जाएगी। और जितना तुम दूसरों का अहित के लिए सोचोगे, तुम स्वयं नष्ट होते जाओगे। तो ये जो पहले मैं ये 20,000 बार बता दिया हूं, उसको रिद्धि प्रकरण में जोड़ करके बता रहा हूं, क्योंकि अभी समय हो गया, आप लोगों को बोलना है अनुभव। और एक बता देता हूं, एक दो क्षीर सभी रिद्धि, जिसके हस्ततल पर रखे हुए रूखे आहार देकर तत्काल ही दुग्ध परिणाम को प्राप्त हो जाता है, वह क्षीर सभी। रूखा सुखा भोजन भी जिनके हस्तपुट में आकर के अमृत बन जाता है। ये तो समझने में अति सरल है, अति सरल। जैसे मैं अभी बता रहा था, अनपढ़ गंवार महिला भी जब अच्छी भावना से आहार बनाती हो, भोजन कितना मधुर बन जाता है। मैं विद्यानंद को भी ये उदाहरण बहुत बताया हूं, नाम ले के देखो, ये अनपढ़ महिला है, गांव की महिला है, तो भी कितना भोजन अच्छा बनाती। विद्यानंद आप लोग को बताया कि नहीं सब प्रयोग रूप में? हाँ देखो विद्यानंद बता, क्योंकि वो कोई 15, कोई 17, कोई 18 वर्ष एकदम लगातार रह के पढ़े। ये मेरे पास लगातार 21 वर्ष रह के पढ़े। केवल सोने के समय अलग रहते थे, मैं सोच जाता था मेरे साथ, साध्या में तो है, हर समय मेरे साथ रहते थे। तो कई विषय जैसे प्रोफेसर लेक्चर में प्रभात ज्यादा जानते थे, और साधु संत आचार्य में विद्यानिधि ज्यादा जानते, क्योंकि ये दोनों मेरे पास अति ज्यादा समय रहे हैं। ऐसे अन्य साधु भी देखो, और देखो क्षीर सभी, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, मेरा स्वयं का भी अनुभव है, प्राय का भी अनुभव है। जैसे कुछ माँ बहन दही बनाती है, उसके दही और अन्य दही बनाते, दोनों में अंतर पड़ता है। मैंने खा करके अनुभव किया है, केवल रोटी सब्जी नहीं, भोजन तक का। केवल वही नहीं, दूध, घी, मक्खन, मट्ठा, इस सब में प्रभाव पड़ता है। दूसरा कुछ उदाहरण देता हूं, क्षीर सा भी, जितने दुधारू पशु है, मादा हैं, वो खाती क्या है? दूध पीती है, घी खाती है क्या खाती है? घास, फूस, पानी, और क्या बन जाता है?
दूध। यदि एक मादा गाय, भैंस, बकरा, बकरी आदि में ये घास पूछ दूध रूप में कन्वर्ट हो सकता है, तो रिद्धिधारी को क्यों नहीं? और जैसे अमृत धारा बनाते हैं, उसमें पिंपरमेंट, अजवाइन, सत्य और कपूर तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है? अमृत धारा, कई रोग के लिए। और वो सॉलिड, ये लिक्विड, ये कैसे बनता है? ये है जैविक रासायनिक प्रक्रिया, इसको विज्ञान में बोला जाता है जैविक रासायनिक प्रक्रिया। इसमें जीव का भाव और उसके जो शरीर में जो रासायनिक माने केमिकल चेंज होता है, उसके कारण ये होता है। और मैं कुछ बता देता हूं जो मैं पढ़ा भी अभी वैज्ञानिक लोग को भी। जैसे जो माता है, कुछ अपवाद को छोड़ कर कुछ शारीरिक भी रोग दोष होता है। जो माता है दयालु नहीं, प्रेमालु नहीं, वात्सल्य भाव नहीं, उसके स्तन में दूध कम आएगा, उसका स्तन में दूध कम आएगा और सूख जाएगा। और जो माता दयालु, करुणावान, प्रेमालु, परोपकारी है, उसके स्तन से दूध ज्यादा आएगा। मैं खुद देखा मेरी माँ के इस शरीर की माँ से, कई बार देखा, मैं बहुत बार देखा, एकदम सारी गीली हो जाती थी। मैं प्राय को देखा भी हूं और मैं कई को देखता हूं, युवती महिलाएं हैं, दूध कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ शारीरिक भी है, कुछ भोजन का भी है, कुछ दिनों में भी है, और ज्यादा ये भाव है। जिनके भाव रूखे सूखे कुटिल धूर्त, ऐसी मां के दूध भी ज्यादा नहीं आता है, सूख जाता है। और मैं कई बार बताया हूं, शिशु के लिए सर्वोत्तम औषधि, सर्वोत्तम गुणकारी माता का ही दूध है। अभी तक विज्ञान में हो, आयुर्वेद में हो या होम्योपैथिक में, ऐसी कोई केमिकल, कोई औषधि का आविष्कार नहीं हुआ जो माता के दूध के बराबर गुणकारी हो। जो बच्चे, जिन बच्चों को ज्यादा दिन आप दूध पिलाते हो, वो बच्चा निरोग रहेगा, वात्सल्य भावी होगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, ब्रेन प्रवाह ज्यादा होगा। ये विद्यानिधि सुने हैं पहले भी, ये मैं दिल्ली, मुजफ्फरनगर आदि में ये सब बोलता था कि नहीं? विद्यानिधि सब किताब में छपा। अभी विज्ञान ये रिसर्च कर रहा है। मैं ये आयुर्वेद में ये सब और कर्म सिद्धांत में पढ़ लिया था और लिख लिया था। अभी विज्ञान में अभी सिद्ध हो रहा है। मेरी किताब में, संस्कार किताब में 5-6 भाषा में है, उसमें भी है। बृहत संस्कार, हाँ, लघु संस्कार, बृहत संस्कार, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और कन्नड़ में 6 भाषा में वो किताब है। तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। वो रिद्धि भले मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं, परंतु उस रिद्धि का कुछ ना कुछ गुण मैं भी प्राप्त कर सकता हूं, आप भी प्राप्त कर सकते हो। भले रिद्धि रूप में नहीं, परंतु उसका मूल आधार तुम्हारा भाव। जैसे मैं कल परसों बताया था, अभी भी वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया, योर माइंड इज योर हॉस्पिटल एंड ऑल्सो मेडिसिन। ये अभी सिद्ध हुआ, अभी। तो इसलिए जो मैं आप लोग को बोलता हूं, ये भी आप लोग की बुद्धि से, आप लोग की डिग्री से भी ऊपर हो, परंतु ये झूठ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे विज्ञान ये सब सिद्ध कर रहा है। क्योंकि आप लोग को अनुभव बताना है, इसलिए मैं, और दिन छोटा हो रहा जा रहा है, समय हो गया, मैं जल्दी छोड़ता हूँ। शायद जीवराज जी कुछ पूछने वाले हैं प्रश्न,
बोलने वाले हैं। पहले जीवराज जी को मैं प्रश्न कर लेता हूँ। जीवराज जी, आप ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में देखा ही नहीं दिए, मैं तो आपको देखा नहीं। क्या जो पैरेलल सेक्शन था उसमें थे क्या? आचार्य श्री नमोस्तु हाँ। नमोस्तु। हाँ, मैं पहले दिन सेशन में आया था, एक ही दिन मेरे पास में था। दूसरे अच्छा दिन मैं बाहर में था तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। और अच्छा। पहले दिन ऐसा हुआ कि मेरा लेक्चर होते होते जूम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो हाँ प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो सही है। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया और कुछ पैरेलल सेक्शन था, उसके हाँ कारण मैं नहीं देख हाँ पाया। हाँ और कुछ डिस्टर्ब हो गया था भी, हाँ। फिर बाद इसलिए में कभी राजमल ने बताया भी। और वो लेख में भी लिखा है, कुछ कारण से 3 पेपर नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा बात है आचार्य श्री। हाँ, तो मैं आचार्य सोचा श्री, कि आप तो बहुत रुचि लेते हो और हाँ आपके नहीं भी नहीं बहुत विषय संबंधित थे, बहुत पेपर थे, तो आप बिल्कुल। क्यों नहीं थे? हाँ नहीं, ये तो मेरा ही सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। राजमल जी ने भी कहा कि आपका सब्जेक्ट है तो हाँ आप इसमें करिए इनवाइटेड लेक्चर में, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन वो हाँ जूम के डिस्टर्ब के कारण और फिर तो मैं ऑन द वे था गाँव के अंदर में, तो हाँ वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं थी और फिर दिन भर का मेरा प्रोग्राम रहता था। हाँ, कोई बात नहीं। वेबिनार अभी में संगोष्ठी में बोल दिए, अभी 5 पेज का आ गया है। अभी और भी 5-6 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां होने वाली है, हाँ और हाँ ये तो हाँ लगातार एक कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप लोग को भाग लो हाँ सब। बिल्कुल आचार्य श्री। आचार्य श्री, एक और लोक परिकल्पना जो भेजी थी उसके बारे में, लोक के बारे की जो परिकल्पना थी, आवाज आ रही है आचार्य श्री? आ रही है। हाँ हाँ। लोक की परिकल्पना जो मैंने भेजी है, जो प्रेजेंट आप लोगों ने जो डिसाइड किया कि ठीक है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या उसमें कमी है? क्या मैंने तो आपको बोला था कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, अभी हाँ इस समय 4 दिन संगोष्ठी है, आप प्रस्तुत करना, उसमें चर्चा करेंगे, परंतु आप बोल दिए ये समस्या हुई, नहीं तो उस समय ही हाँ, तो उसको मैं चर्चा कर आपसे, लेते। और भी हाँ आपने बताया था उसको आप ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, समय नहीं मिला। अभी हाँ यदि कोई कृपा बात। करके थोड़ा समय दें और उसकी क्या कमी है वो बता दें, तो हाँ फिर हाँ मैं हाँ उसको हाँ परिष्कृत करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। आशीर्वाद ओके। सादर नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, समय हो चुका, 4:48 हो गए। हाँ फिर भी हाँ, समय हो गया। 2-3 मिनट में कोई अपनी वो जिज्ञासा रखना चाहे रख दें। और आचार्य या अनुभव बोलना है तो बोल सकते हैं। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के 16वें दीक्षा दिवस पर कोई अपना प्रस्तुतिकरण दे तो वो भी मान्य है, आप अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। गुरुदेव अध्यात्म नंदी जी के 16वें दीक्षा दिवस पर। नमस्ते गुरु। हाँ गुरुदेव, जिनवाणी स्तुति और मंत्रों से बोधि समाधि परिणाम शुद्धि दादा आज्ञा सागर जी बोलना चाहेंगे? आज्ञा सागर जी चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान, ओम नम खलो स्वैपत्तान, ओम नम जलो स्वैपत्तान, ओम नम सब्ब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज्ञा सागर जी गुरुदेव से निवेदन है कि वो अपना प्रस्तुतिकरण। आज्ञा सागर जी को हाँ नमस्ते गुरुदेव। ये भरत काला बम्बे वाले भी आज दिखाई दे रहे थे, यदि वो होंगे तो उनको भी निवेदन करो। जी गुरुदेव। गुरु भक्त, प्राचीन गुरु भक्त है। जी 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 गुरुदेव। हाँ, मैं जानता हूँ पहले से, बहुत वर्षों से। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरुदेव। ओम नमः सर्व सिद्धेभ्यो नमः। ओम सर्व सूर्येभ्यो नमः। ओम सर्व साधुभ्यो नमो नमः।
देवाधिदेव महावीर भगवान की जय। जय। परम पूज्य प्रातःपूर्ण श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य श्रुत केवली सिद्धांत चक्रवर्ती कनकनंदी गुरुदेव की जय। जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका चरणों में नमस्तु नमस्कार करता हूँ। हाँ। और जो अभी अंतरराष्ट्रीय सिंपोजियम चला, इसमें हम सभी हर कक्षा में हम भाग लेते थे। दोपहर को एक कक्षा में मैंने छूट गया, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। दोनों शाम नहीं, आप तो अधिकांश में रहे। मैं जी कल गुरुदेव। विद्यानंदी को, गुप्त नंदी, ये सबको बोल दिया। जी सब गुरुदेव। हमारे वैज्ञानिक शिष्य की भावना है। जी अन्य गुरुदेव। संघ के साधु संत तो रहेंगे और जी हमारे गुरुदेव। संघ के सब साधु संत को रहना ही है। जी जी गुरुदेव। आपने जो मौसम दीदी के साथ शास्त्र भेजे, ग्रंथ भेजे, वो भी 4 ग्रंथ प्राप्त हुए गुरुदेव। हाँ जी जी, आपका रत्न कुशल थे गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग का? हाँ, हमारा भी, हम लोग भी आपका आशीर्वाद से बहुत अच्छे है गुरुदेव। हाँ हाँ, शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। पिंची बनाने का काम था, कल तक खोजे, पूरा पिंची भी बना दिया। अच्छा अच्छा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आशीर्वाद सबको, माताजियों को भी आशीर्वाद बोल देना। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और आज सुना अपना संगस्त महाराज जी, हमारे लाडले महाराज जी, आध्यात्मानंद जी महाराज जी का दीक्षा दिवस है। और मुझे याद है शायद 8 नवंबर था, 8 नवंबर को दीक्षा थी। आज तिथि के हिसाब से होगा। हाँ, माघ बुद्धि तीज। हाँ, तो तिथि हाँ, ये अगन बुद्धि तीज। जी जी, तिथि के हिसाब से दीक्षा होंगे। महाराज जी लगभग 2008 से 15 साल तक गुरु 6 से 15 साल तक गुरु चरणों में रह करके अपना साधना कर रहे हैं। सरल स्वभावी है। और वहीं के लोकल महाराज जी अपना पुनर्वास कॉलोनी के निवासी है। और इनका गुरु भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। तो इसके बारे में हम जितना भी इनका गुणगान करते हैं तो कम है। और दूसरी बात, जैसे हम गुरुदेव का शिष्य होने के नाते, तो हमारा ये जयंती लाल का पक्ष में हम नहीं है, तो जयंती मनाना, तो गुरुदेव हमेशा हमको यही शिक्षा देते हैं, किसी प्रकार का जयंती गुरुदेव स्वयं नहीं मनाते हैं, हम क्या मनाएंगे। परंतु आज समाज में इसमें बच के रहना बहुत मुश्किल काम है। अभी भी तो कुछ दिन में चला ये पलान जयंती है, ये अवतरण जैसे गुरुदेव, ये अवतरण शब्द मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन गुरुदेव आपका अगले वेबिनार में ये अवतरण शब्द का जो परिभाषा करके सभी आजकल के जब जन्म दिवस होता है इसका अवतरण दिवस तो अवतरण दिवस नहीं है। हम जब अवतरण लिया वो हमको पता नहीं है, जिसने जन्म दिया वो माता पिता को ही पता नहीं है। और ये लोगों को कैसे पता पड़ता है मेरा अवतरण दिवस करके बहुत दुख होता है। और हम गुरुदेव के शिष्य कहलाते तो ना हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं सकते, इसलिए हम इससे कैसे बच के रहेंगे। गुरुदेव आपको मार्गदर्शन चाहिए। तो आप लोग को जानते हो, मेरी तो प्रतिज्ञा ही है, आजकल अवस्था से ही प्रतिज्ञा है, बड़ा संघ में भी है। कल्याण के गुरुदेव इसी प्रकार अभी भी कुछ भी नहीं मनाते हैं। अभी जो विद्या आधा को नंदी के लिए बोल रहे हैं, केवल यही बोल रहे हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं। जी गुरुदेव, कोई पत्रिका गाजा बाजा कुछ भी नहीं। ये कैसे लोग को समझने, वो शायद मधु को कहा सुन लिया, मधु को बोला, ये बोला, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। बायोडाटा भी कहाँ से आता है, कहाँ पहुंच जाता है अपने पता नहीं गुरुदेव। मैं तो सब गुरुदेव, मेरा कोई जयंती है ना, कोई जन्म जयंती है ना दीक्षा जयंती है, अपना कोई इसमें अनुमति भी नहीं है। परंतु 20 साल जितना व्हाट्सएप में आ गया, आज आज्ञा सागर का जन्म जयंती नहीं अवतरण दिवस है। मैं कहते अवतरण दिवस किसको कहते हैं, अर्थ तो समय यही उदाहरण दिया। एक बार आप गुरुदेव से अपना गुरुदेव से पूछ लेना अवतरण क्या होते हैं, जन्म क्या होता है। हाँ, भरत कुमार काला जी दिखाई दे रहे हैं आज जी। आज पहला दिन है, भरत कुमार जी काला है, गुरु भक्त है, प्राचीन भक्त है जी। ये तो आज ही दिखाई दे रहे हैं। उनको आशीर्वाद, धन्यवाद। वो कुछ बोलना चाहेंगे तो अवश्य बोलेंगे। मैं काला जी से निवेदन करता हूँ
कि वो नमस्ते कुछ गुरुदेव। अपने उद्गार रखें। भरत भरत कुमार जी काला, मुंबई। हाँ, अनम्यूट करें सर। हाँ कर दिया है। हाँ आवाज बोलिए। आवाज आ रही है? और आ रही है आपकी आवाज, बोलो सर। परम पूज्य आचार्य श्री गंधराचार्य कृष्ण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विज्ञानाचार्य आचार्य श्री कनकनंद जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ के चरणों में बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य महाराज मैं हमेशा आपको याद तो करते ही रहता हूँ, पर आज ऐसे ही मोबाइल चल गया और आपका सेमिनार चालू हो रहा है ऐसा जैसे मालूम पड़ा। मैंने कहा चलो देख लो, मैं कभी सेमिनार अटेंड नहीं किया तो सोच करके सेमिनार में आया। बड़ा अच्छा लगा आपका उपदेश सुन करके। और जो 48 प्रकार की जो वृद्धि है उस वृद्धियों के संबंध में आपका उद्बोधन सुनकर के बड़ा प्रभावित हुआ। ये वृद्धियाँ हम सबको भी अपने जीवन में अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन का भी कल्याण हो सकता है। लेकिन सांसारिक वातावरण के अंदर उलझे हुए हम लोग हमेशा पाप में ही लगे रहते हैं, इसलिए वृद्धियों का स्पर्श भी नहीं हो पाता है। दिन रात क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित रहते हैं। फिर भी आप जैसे संतों का सानिध्य जब भी प्राप्त हो जाता है तब जरूर मन के अंदर कुछ भाव में उदात्तता आ जाती है कि ऐसा मन बन जाता है कि हमारे भी परिणाम ऐसे ही सरल और निष्कपट मायाचार रहित और अहिंसात्मक निर्मल और पवित्र बन जाए तो बड़ा इस संसार से पार होने का रास्ता सहज सरल बन सकता है। तो ऐसे आज आपका ये उपदेश सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। अभी अभी एक बात सामने आई। आचार्य अमनीराज श्री अज्ञान सागर जी महाराज कह रहे थे कि अवतरण दिवस क्या होता है। तो हम तो ये समझते हैं कि जो मुनि बन गया है वर्तमान में, दुखमा काल पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में भी मुनि बनने के भाव बन जाना, मुनि बन जाना और मुनि बन करके तदनुसार परिणामों को बनाने का पुरुषार्थ भी जो होता है वास्तविक में उनका जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। हम जैसे श्रावकों का भी परिणाम यदि ऐसा बन जाता है तो मैं तो समझता हूँ कि हमारा जन्म लेना ही सार्थक हुआ है। ग्रस्त अवस्था का जन्म प्राप्त करना भी और उसमें जैन धर्म की प्राप्ति होना, उच्च कुल की प्राप्ति होना, उच्च वंश की प्राप्ति होना और दिगंबर जैन मुनि का सानिध्य मिलना और दिगंबर जैन मुनि बन जाने का भी यदि सौभाग्य मिल जाता है तो निश्चित हमारा जन्म सार्थक होता है। इसीलिए ऐसे जीवों की जन्म जयंती भी यदि मनाई जाती है उसमें हम किसी प्रकार का कोई दोष या किसी प्रकार की अवमानना हो रही ऐसा हम नहीं समझते हैं। इसीलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती बड़े जोश से और उत्साह से मनाई जाती थी। हमने तो यहाँ तक सुना है चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज का भी जन्म दिवस भक्त लोग बड़े उत्साह से मना करके और अपने भावों को पवित्र बनाते थे, मन को शुद्ध पवित्र करते थे। पंचम काल के अंदर आचार्य शांत सागर जी महाराज की अनुकंपा से ये इतना दिगंबर जैन मुनि समुदाय जो उपलब्ध हुआ है, यदि उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तो मैं उसमें किसी प्रकार का एक अच्छा बात मानता हूँ और होना चाहिए। मुनियों का उस जीवों का गौरव किया जाना चाहिए। आज जो है आचार्य श्री कनकनंद जी महाराज का जन्म दिवस है। ये मुझे अभी वेबिनार से ही पता लगा है क्योंकि मैं ज्यादा व्हाट्सएप भी ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा तो मुझे अच्छा लगा और आचार्य महाराज की बड़ी अनुकंपा भी हुई। वैसे मैं इनके कई बार दर्शन बहुत साल पहले करता हूँ और इनका साहित्य भी मेरे पास में है। मैं इनके साहित्य को पढ़ करके ही काफी प्रभावित होता हूँ। जब ये इस देश का नाम भरत क्यों पड़ा, इस बात का जब विवाद खड़ा हुआ था तो उस विवाद का समाधान निकालने के लिए मैंने आपकी ही किताब जो ऋषभपुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भरत पड़ा है, वो जो किताब आपने लिखी है
उसके आधार पे मैंने अपना नोट जैन गजेट के अंदर बहुत विस्तार से लिखा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है। आपने उसको पढ़ा होगा। तो आपका जो साहित्य है मैं कई बार पढ़ता हूँ, कभी कभी संदर्भ के रूप में उसको निकाल भी लेता हूँ। मेरे स्वाध्याय कक्ष के अंदर भी वो भी आपके सारे ग्रंथ जो भी उपलब्ध मेरे पास में वो सारे के सारे रखे हुए, कभी कभी मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ। तो मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके आशीर्वाद से मेरी अपनी भावना प्रकट करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आपके चरणों में बार वंदन करता हुआ आपका रत्नत्रय कुशल वृद्धिंगत हो और शीघ्र ही मोक्ष की तरफ आपकी ये चर्या आगे बढ़ती रहे, इसी परम भावना के साथ में आपके चरणों में बारंबार वंदन, नमस्तु, वंदामी। हाँ, भरत कुमार कला जी बहुत ही आगमनिष्ठ गुरु भक्त है। इनके आपकी लिए कृपा है महाराज जी। मैं सहृदय से नवकोटि से आशीर्वाद दे रहा हूँ। और नमस्ते महाराज, अब नमस्ते। तो बहुत दिन से नहीं आ पाए, अभी संक्षेप में मैं बताया था, सुन लो। हाँ, ये विद्यानंदी दिखा रहे मेरी किताब। अभी 365 ग्रंथ हो गए हैं। अच्छा। ऋषभपुत्र भरत भारत युगो निर्माता ऋषभ देव। तो आपके लिए भरत कुमार जी के लिए सूत्र रूप में मैं संक्षेप में बताता हूँ। गुरुदेव विमल सागर गुरुदेव, भट्ट सागर गुरुदेव, कुंद सागर गुरुदेव आदि के प्रार्थना से जो मैं कर्नाटक से साहित्य की रचना प्रारंभ की। अभी 365 ग्रंथ छप गए हैं। कई ग्रंथ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 भाषा में। और सब भक्त शिष्य दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के सब लोग स्वेच्छा से साहित्य प्रकाश से लेकर के वेबिनार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सब कार्यक्रम कर रहे हैं। और गूगल में मेरे सब साहित्य आ गए हैं, सब प्रवचन आ गए हैं, यूट्यूब में भी। और लगभग भारत के 100 विश्वविद्यालय में आचार्य कनकनंदी साहित्य कक्ष की स्थापना मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य ने की है। और पीएचडी हो रहा है दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान। अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वेबिनार के माध्यम से हुआ था। जो प्रमुख दिगंबर महासमिति जो महासभा इसमें प्रमुख है, उसमें मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल है, वो मेरे शिष्य है। जो अभी उपाध्यक्ष है उन्हीं के माध्यम से अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था। अभी उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर के ऊपर। तो अभी कई अंतर्राष्ट्रीय अभी वेबिनार ही संगोष्ठी होगी, जिससे उनको भारत के जैसे अभी आप बोले भारत के बारे में, इसी प्रकार जो एंटीक्विटी से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और जीनोम सिद्धांत, इसके ऊपर संगोष्ठियां होगी। और आप भी सब में भाग लेना। आपके लिए भी मेरा आशीर्वाद और स्वागत। और ये जो आज ये सब बता रहे थे, हमारे संघ के आध्यात्म नंदी के आज दीक्षा दिवस, ये लोग खुद केवल गुणस्मरण कर रहे हैं। मेरे कोई इसमें नहीं है। तो आपकी तो भावना मैं पहले से जानता हूँ। अच्छा, विमल सागर को गुरुदेव को तो मैं जानता हूँ। मैं आचार्य के पास रहते हुए भी आप बहुत बार दर्शन किए हैं। ये सब जो हो रहा है मुख्य रूप में आचार्य विमल सागर गुरुदेव के कारण। उसके बाद भट्ट सागर, मेरे गुरु कुंज सागर, ये सब के कारण आज सब कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो रहा है। अभी अभी मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य बोले थे, अब सुने होंगे, दिगंबर में सितंबर में हिंदू मुसलमान ईसाई सब धर्मावलंबी ये काम कर रहे हैं। तो आप भी इसमें भाग लेना। वो भी जो हमारा प्राचीन, हाँ, जो हमारा प्राचीन आगम पद्धति है, उसके अनुसार ही हर काम होता है यहाँ। तो मुझे अच्छी तरह जानकारी महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। और आप अवश्य ये गूगल के बारे में बता देना।
आप अवश्य गूगल में देख लेना। यहाँ बात के है। एक भक्त शिष्य सब वो दे रहे हैं, सब दिगंबर सत्यंबर देश विदेश के, आप गूगल में देख लेना। और जो साहित्य चाहिए आप मंगा लेना भी। अच्छी सब बात है। साहित्य देश विदेश में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं। हाँ सर। बॉम्बे विश्वविद्यालय में भी है मेरे साहित्य। हाँ नमस्कार। हाँ, आप हर कार्यक्रम में भाग लेना। हाँ आशीर्वाद। महाराज जी जरूर जरूर लेंगे। और इसमें अभी प्रमुख महासभा है और हाँ, कई बात है। संस्थाएं हैं, कई हाँ। मेरे खुद कई शिष्य, कई संस्था, कई विश्वविद्यालय खोल लिए हैं। ये अच्छा। सब मिलकर के स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। केवल मेरे से पढ़ते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, परंतु सब कुछ मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है। तन से, मन से, धन से, समय से, समय से 5 महादेश में काम कर रहे हैं। विश्व धर्म सांसद से लेकर के 5 महादेश में जाते हैं। अभी 10 देश के वैज्ञानिक भाग लिए थे, दिगंबर, सत्यंबर, मुसलमान, ईसाई। तो आप भी अवश्य भाग लेना। जरूर महाराज जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप मेरे गुरु के भी भक्त हो, आचार्य विमल सर प्राचीन भक्त हो। आप तो मैं पहले से जानता हूँ, आप आगम के अनुसार ही चलते हो और गुरु भक्त हो। आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद, नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 कभी में हूँ दुखी में हूँ। स्वामी निष्कालमच्चेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्कामि आचार्य कनकनंदी गुरुदेव नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमस्ते।